पहले सबसे ये बात करते हैं कि श्रृंगार ऋषि जी की हिस्ट्री क्या है और कहाँ से मतलब कैसे ये देवता रूप में आए और इतना ज़्यादा क्या इनका ऐसी हिस्ट्री है जिसकी वजह से लोग इतने प्रचलित है। जी, ये देखिए देवता जी की जो संपूर्ण हिस्ट्री दी गई है, पहले तो ये बता दूं मैं, इसका उल्लेख जो महाभारत है उसका जो वन पर्व है उसके दूसरे खंड में इसका विस्तृत उल्लेख दिया गया है। जी जी। तो घटना ऐसी है, तो एक बार जब आकाश में ब्रह्मदेव जी अपने विमान पे विचरण कर रहे थे तो वहाँ एक देवकन्या उनको एक ही दृष्टि से निहारने लगी, निर्निमेष। तो ब्रह्मदेव को लगा मैं ओल्ड एज हूँ, वयोवृद्ध हूँ, ये मुझे चंचल स्वभाव से आसक्ति भरी दृष्टि से निहार रही है। अच्छा। तो उन्होंने देव अप्सरा को शाप दे दिया कि आप मुझे मृग भरे नयनों से निहार रहे, आप मृत्युलोक में चले जाओ। ऐसा व्यवहार तो मृत्युलोक के मनुष्य करते, आप वहाँ चले जाए और हिरणी का रूप ले लीजिए। फिर देव अप्सरा ने भी भगवान ब्रह्मदेव से कटाक्ष किया कि भाई ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के जनक है, तो आपने सात्विक राजस तामस तीन तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति करवाई, मेरे में कोई काम आवेग आया, ये मेरी इच्छा से थोड़ी आया, आप तो सृष्टि के जनक है, आप इस चीज़ की लांछन मुझे मत लगाइए। तो ब्रह्मदेव ने कहा देखो कर्म प्रधान है, अगर आपने अपराध किया है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हाँ, मैं आपको साथ में वरदान भी देता हूँ, जब आप मृत्यु लोक में जाओगे हिरणी की योनि में, वहाँ आपके गर्भ से भगवान श्रृंगार ऋषि जी का जन्म होगा। और मैं वरदान भी देता हूँ, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी, वो जो भी बोलेंगे सच होगा। तो कुछ समय के पश्चात क्या हो गया, वो ब्रह्म द्वारा शापित देवकन्या हिरणी रूप में जंगल में विचरण करने लगी। तो कौशिकी नदी के किनारे की बात है। तो वहाँ एक ऋषि जी रहते थे, उनका नाम था विभांडक ऋषि। तो जो वो तप करते थे, वहाँ कुटिया थी उनकी। तो एक बार क्या हो गया, तब करती बार जब वो स्नान कर रहे थे तो उनको वहाँ सामने कुछ देव अप्सराएँ दिखी। तो देव अप्सराओं को देख के पहले तो उनके मन में भाव थे कि भाई मेरी कुटिया में भी भगवान जी आ जाते, मुझे मेरी तपस्या का फल मिल जाता तो अच्छा रहता। तो वहाँ क्या दृश्य देखो, उनको देव अप्सराएँ दिखी। देव अप्सराओं को देख के उनके मन में कामासक्ति आ गई। कामासक्ति के आने से क्या हो गया, उनके वीर्य कंस सकलित हो गया। स्नान करती बार पानी के साथ वो भी चले गया। तो ब्रह्म द्वारा शापित देवकन्या ने हिरणी रूप में उसको पी लिया। अच्छा। और भगवान की लीला थी, उसी के प्रभाव से उनके गर्भ ठहर गया। तो जब गर्भ छोड़ने का समय हो गया तो देव अप्सरा ने वो गर्भ ऋषि जी की कुटिया के पास छोड़ दिया, फिर पुनः देवलोक को चले गए। तो जब ऋषि जी ने अपने योग बल से इस चीज़ पे अनुसरण किया कि ये तो मेरे ही अंश का तेज है। बिल्कुल। अब बचपन से इनके सिर पे एक सींग था। अच्छा, ऋषि श्रृंग जी के? जैसे श्रृंगार ऋषि बोलते हैं। श्रृंगार ऋषि के, अच्छा जी। अब श्रृंग माने शिखर, शिखर, श्रृंग माने शिखा, श्रृंग माने शिव भी, श्रृंग माने एक हिरण का सींग भी। माँ की निशानी बचपन से इनके सिर पे थी, तो इनके पिताजी ने इनका नाम श्रृंगार ऋषि रखा था। इसलिए हमारे इनको देवता श्रृंगार ऋषि, लोकल इसमें देव स्केरणी कहते हैं। तो स्केरण श्रृंगार ऋषि मतलब एक तरह से मैच करता है। और जो हमारे देवता जी का स्थान भी है वो भी ऊपर बिल्कुल शिखर स्केरण में, तभी हम स्केरण से श्रृंगार ऋषि है, तो एक ही है। अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही जन्म हो गया तो फिर उनको लगा कि भाई ये जो भी बोल रहे ये सत्य हो रहा। तो विभांडक ऋषि जी ने बचपन से ही इनसे शक्ति की उपासना करवाई। अच्छा। ये शक्ति के साधक रहे भगवान श्रृंगार ऋषि जी। तो इसके बारे में जानकारी जाननी है तो देवी भागवत का 6वां स्कंद है, उसमें विस्तृत जानकारी है कि श्रृंगार ऋषि ने कौन सी साधना की है। अच्छा। कैसी साधना की है। इन्होंने माता बागेश्वरी देवी की दिव्य साधना 10,000 वर्ष की है। अच्छा। उसी के प्रभाव से इनकी बाक सिद्धि हो गई थी श्रृंगार ऋषि महाराज की। तो ये जो भी बोलते हैं सच हो जाता था। तो फिर इनके पिताजी ने इनको छुपा के रखा, किसी को दिखाया नहीं। अच्छा, शक्तियों के प्रभाव के कारण ना? हाँ जी, छुपा के रखा, किसी को दिखाया नहीं। श्रृंगार ऋषि ने तो अपने जीवन में किसी स्त्री को देखा नहीं, देखा ही नहीं। तो फिर क्या हो गया, कुछ समय के पश्चात क्या हो गया कि पास में एक अंग देश था, अंग देश की सीमा लगती थी। तो वहाँ का राजा लोमपाद था, कुछ जगह इसको रोमपाद भी किया गया, लोमपाद वहाँ का राजा था। जी जी। तो उसके नगर में बारिश नहीं हो रही। अच्छा। उसने कुछ ज्योतिषी लोग बुलाए कि भाई क्या कारण है बारिश ना होने का, ये कारण मुझे बताइए। तो फिर राजपुरोहित कहते हैं, ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आपने 2 कारण उपस्थित हो रहे। एक कारण तो यह है कि आपने जब यज्ञ किया, यज्ञ में एक ब्राह्मण बिना सम्मान के चला गया, उसको सम्मान नहीं मिला।
प्रथम कारण तो यह है। द्वितीय कारण ये है कि जो शांता है, अब हम थोड़ा सा दूसरे इसमें जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो शांता है, ये शांता गोद ली थी रोमपाद ने। जी जी। ये राम की बड़ी बहन थी शांता। जो राम की माता कौशल्या है, उनकी एक सिस्टर थी, उनका नाम वर्षणी था। तो वर्षणी ब्याई गई थी लोमपाद को। तो वर्षणी ने कौशल्या से कहा था, मुझे कन्या की बड़ी शौक है, अगर आपके लड़की होगी तो मुझे दे देना। तो इस तरह शांता गई थी रोमपाद के पास। तो बोला ये देवी है, एक ये दिव्य देवी है, इसको आम कन्या मत समझो आप। इसकी कुंडली में ऐसा योग है, जब तक आपके यहाँ रहेगी तब तक बारिश नहीं होगी, या तो आपको कोई देव पुरुष बुलाना पड़ेगा। बोला वो देव पुरुष कौन है? तो उन्होंने बताया श्रृंगार ऋषि है। तो साथ में ये भी कहा कि भाई उनको बुलाना आसान काम नहीं है, उनके पिताजी परशुराम की तरह क्रोधित है, वो शाप दे देते। बोला क्यों दे देते शाप? बोला किसी अप्सरा ने किसी समय में उनकी तपस्या में विघ्न डाला था, ठीक है, तो उनको बुलाना आसान काम नहीं है, आप किसी युक्ति हेतु उनको बुलाइए। फिर राजा रोमपाद ने कुछ देव अप्सराएँ, कुछ वैश्याएँ जो चतुर है बुलाया कि भाई आपको कंचन, कामनी, कीर्ति, जिस चीज़ की आवश्यकता है आपको दी जाएगी, आप जंगल से श्रृंगार ऋषि को मेरे नगर में लाए। उसमें ये कार्यभार एक वैश्या ने संभाल लिया। उसने कहा ठीक है कि मैं चतुराई से लाऊंगी, तो मेरे अनुकूल ये व्यवस्था हो। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर व्यवस्था क्या कर ली, उसमें एक नाव बनवा ली, जो ये कौशिकी नदी के किनारे की सीमा थी। तो नाव भी ऋषि जी के आश्रम के साथ लगाई गई। अच्छा। तो उसी में अरण्य माने जंगल, ये पेड़ पौधे वगैरह व्यवस्था कर लगवा दिया उस तरह से। तो फिर वो जब श्रृंगार ऋषि जी के पिता आश्रम पे उपस्थित नहीं होते थे तो वो चुपके से जाती थी। फिर अब ऋषि जी परेशान हो गए, उन्होंने अपने जीवन काल में तो किसी स्त्री को देखा नहीं था। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भी आप कौन है? बाल तो मेरी तरह लंबे लंबे है, ठीक है, कुछ शरीर की कुछ एक चीज़ें मेरे को आपकी भिन्न लगती है, बाकी तो सब समान है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो देश है वहाँ इसी तरह के ऋषि मुनि है। अच्छा। हाँ, ऐसे ही ऋषि मुनि है। बोला तो ज्ञान की श्रेणी तो इनकी उच्च थी, शुभरूप बोधनी था, ठीक है जी। उनको लगा ये भी मेरी तरह कोई ऋषिगण है। तो उनके नगर के फल खिलाए। अब जंगल में तो मीठे भी, खट्टे भी, तीखे भी, कड़वे भी कई तरह के मिल जाते हैं। उनको अच्छे लगे। तो बोला आपके नगर में इसी तरह के ये फल मिलते? बोला बिल्कुल। तो बोला तब तो आपका नगर देखना चाहिए। बोला उतने को विभांडक ऋषि जी आ गए, वो दोबारा छुप गई अप्सराएं। फिर क्या होगा, फिर दोबारा आ जाती है वो। इसी तरह जब उन्होंने भगवान जी को हंसे से बहला फुसला लिया, असक्त करवा लिया, फिर नाव में कहा कि आप हमारे देश को घूमने चलो। तो फिर धीरे 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 इनको अंगदेश ले गए। अंगदेश राजा रोमपाद के नगर में ले गए। तब पद अर्पण से हुई वर्षा सुखकारी। इनके पांव रखते ही फिर बारिश हो गई। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो जब इनके पिताजी इनको ढूंढने आ गए कि भाई मेरा पुत्र कहाँ गया, तो राजा रोमपाद ने कह दिया कि जो भी खेत चला रहे, हल चला रहे, क्योंकि प्रजा परेशान हो गई थी, 12 साल पानी नहीं था। इनकी कृपा से 12 साल बाद पानी आ गया, प्रजा में खुशी हो गई। उनको सबको ये घोषणा करवा दी कि भाई तुमने एक ही चीज़ बोलना कि ये जो भी खल कल्याण जो भी काम हो रहे हैं ये आपके पुत्र का है, हमारा कुछ नहीं है। तो इस तरह वो धीरे धीरे जहाँ भी जाते हैं रात्रि विश्राम किया, ठीक है। तो बोला उन्होंने बड़ी अच्छी से सेवा की। बोले किसका? बोले तो आपके पुत्र का है। धीरे 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 ये शांत होते रहे। शांत होते 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 जब ये आगे बढ़े तो ये अंगदेश पहुँचे, ठीक है। तो वैसे ही फिर वहाँ बारिश हो गई। उस खुशी में राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह करवा दिया श्रृंगार ऋषि से। ओके। तो रोमपाद को तुमने पुनि पुत्र रतन दियो, ठीक है ना। शांता ने कहा मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई नहीं है, तो फिर अगर आप बारिश ला सकते हैं तो मुझे भाई भी दे दो। तो फिर इन्होंने यज्ञ करवाया, फिर माता शांता के भाई हो गया, ठीक है जी। तो फिर ये वहाँ से वापिस आ गए। तो वापिस आने के बाद कौशलेश दशरथ फिर अंगदेश आए। शांता सहित श्रृंग तुम्हें अब्धपुरी ले आए। अथर्व वेद से तुमने अवति दी सारी। राम भरत लखन शत्रुघ्न सुत जन्मे चारी।
फिर साफ बताया। तो वहाँ से फिर महाराज दशरथ जी अयोध्या से अंगदेश आए, वहाँ से श्रृंगार ऋषि को ले गए। तो अयोध्या में जाके फिर इन्होंने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया। तो इनकी कृपा से भगवान श्री राम जी हुए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का प्रकटीकरण हुआ। देखिए कितनी खूबसूरत बात है हमारे प्रदेश की ना जी। श्रृंगार ऋषि जी की इतनी गहरी बात, शायद मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगी, नहीं भी होगी, लेकिन आज आपने बताई और लोगों तक बात पहुंची है। और भी बहुत सारी बातें जो लोगों तक पहुंचेगी कि रामायण में हमारे श्रृंगार ऋषि जी का कितना बड़ा योगदान है।